दक्षिणम तद भारतम नामम भारती यत्र संतति, अर्थात हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, और उस भारत देश में सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थिति वासक्ति, मैं सलित कुमार सोनवानी आप सभी के समक्ष पर्यावरण और पेट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग इस विषय पर 4 अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। तो पेट्रियोटिज्म आखिर होता क्या है ये बताना चाहूँगा। तो जो देश के रोजगार के सृजन हेतु अपना स्वयं की संपत्ति त्यागते ये होता है देशभक्ता। जो आवश्यकता पड़ने पर कुर्बानी देना ये होता है देशभक्ता। जो हमारे आज के युवा कोरोना काल में बाहर के जो प्रदेशवासी आए थे उनको भोजन दिया ये होता है देशभक्ता। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो पर्यावरण है, जिस देश के पास संपन्न पर्यावरण होगा वो देश संपन्न होगा। तो इसी विषय पर हम यहाँ पर विचार रखेंगे जो आप सभी को समझ में आ जाएगा और आप भी पर्यावरण में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यही आशा लेकर हम लोग आए हैं ताकि हम अपने जो भविष्य है उसको संवारें। तो आगे जो भी तो मैं हमारी जो माता बहनें हैं जो आज के दिन में कि एक साल में कितने व्रत होते हैं तो जानते हैं, लेकिन संविधान में हमारे उनके लिए कितने अनुच्छेद दिए हैं उसको कोई नहीं जानते। तो मैं कविता के माध्यम से हमारी बेटियों को जागरूक करना चाहूंगा। बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी याद, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाग। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, चाल साजे अच्छा लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क कुमार, इस दरिंदगी को तुम याद कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फिर। संस्कारों की सराहना कुदरत धिक्कारो आज, संस्कारों की सराहना कुदरत धिक्कारो आज। आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज। धन्यवाद। युवा हो जाए तो हम देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। ऐसे में तो हम 60 करोड़ हैं, हमारे लिए क्या कठिन। जो युवा चल सकते हैं वो चले, जो बोल सकता है वो बोले, जो दौड़ सकते हैं तो दौड़े। ये जरूरी नहीं कि आज के युवा भगत सिंह की तरह फांसी के फंदे पर चढ़े, मगर चांद और मंगल की भी चढ़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आज की बेटियां तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई की तरह घोड़े पर दौड़े, हेमा दास की तरह गोल्ड मेडल लेकर ट्रैक पर भी दौड़ सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि तुम कुछ करके दिखाओ, बस आदिवासी बेटी की तरह वंदे मातरम भारत एक ट्रैक चला के दिखा देना और कहने वालों को भारत का सैर करा देना। तुम दुनिया के नूर हो चिराग बन के चमको, तुम अपने पिता के बाग का फूल हो गुलाब जैसे महको। तुम दुनिया के नूर हो चिराग बन के चमको, तुम अपने पिता के बाग का फूल हो गुलाब जैसे महको। अपना जो है नारी के ऊपर और पेट्रोटिज्म के संदर्भ में आप सभी को जागरूक किया है और आगे हम आपको पर्यावरण से संबंधित जागरूक करेंगे। तो आप सभी जानते हैं, आप सभी को यहाँ पर उपस्थित सभी दक्षिणम तद भारतम नामम भारती यत्र संतति, अर्थात हमारा भारत देश जहाँ उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र, और उस भारत देश में सभी भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभाव एवं यहाँ उपस्थिति वासक्ति, मैं सलित कुमार सोनवानी आप सभी के समक्ष पर्यावरण और पेट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग इस विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। तो पेट्रियोटिज्म आखिर होता क्या है ये बताना चाहूँगा। तो जो देश के रोजगार के सृजन हेतु अपना स्वयं की संपत्ति त्यागते ये होता है देशभक्ता। जो आवश्यकता पड़ने पर कुर्बानी देना ये होता है देशभक्ता। जो हमारे आज के युवा कोरोना काल में बाहर के जो प्रदेशवासी आए थे उनको भोजन दिया ये होता है देशभक्ता। तो
तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो पर्यावरण है, जिस देश के पास संपन्न पर्यावरण होगा वो देश संपन्न होगा। तो इसी विषय पर हम यहाँ पर विचार रखेंगे जो आप सभी को समझ में आ जाएगा और आप भी पर्यावरण में भी अपना सहयोग प्रदान करेंगे। यही आशा लेकर हम लोग आए हैं ताकि हम अपने जो भविष्य है उसको संवारें। तो आगे जो भी तो मैं हमारी जो माता बहनें हैं जो आज के दिन में कि एक साल में कितने व्रत होते हैं तो जानते हैं, लेकिन संविधान में हमारे उनके लिए कितने अनुच्छेद दिए हैं उसको कोई नहीं जानते। तो मैं एक कविता के माध्यम से हमारी बेटियों को जागरूक करना चाहूँगा। बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी याद, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह। जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, जीवन स्वतंत्र आपका करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, घर आंगन की गौरैया कुल की इज्जत आप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाग। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, चाल साजे अच्छा लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क कुमार, इस दरिंदगी के तुम याद कर लेना एक बार। नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फिर। संस्कारों की सराहना कुदरत धिक्कारो आज, संस्कारों की सराहना कुदरत धिक्कारो आज। आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज। धन्यवाद। दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान आज के दिन लागू हुआ, और जब लागू हुआ तो वहाँ लिखने वाले जितने भी संविधान निर्माताएं थे उन्होंने एक ही सपना देखा था कि इस संविधान द्वारा भारत को एक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित किया जाए, एक ऐसा कल्याणकारी राज्य जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो और वातावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ और सुंदर हो। ऐसे कल्पना करते हुए संविधान का निर्माण किया गया, और इसी उद्देश्य को लेकर हमने जो है पर्यावरण को सुधारने में अपना भूमिका निभाने के लिए हमने शुरुआत किया और एक एनएसटी टीम का गठन किया, अर्थात नेचर सर्विस टीम, जो पर्यावरण की सुरक्षा और उसको बेहतर बनाने के लिए काम करती है। तो हमने इसकी शुरुआत 2024 में की और कुछ छात्रों ने यहाँ से हमारे साथ मिलकर वृक्षारोपण कर 500 वृक्षारोपण को पूर्ण किया और पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाया। तो हम यहाँ पर उन छात्रों को सम्मानित कर रहे हैं और ये उदाहरण दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को इन बच्चों की तरह इनसे सीख लेकर हमें कम से कम अपने जीवन में एक वर्ष में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, ताकि पर्यावरण को सुधारने में अपना योगदान दे सके। आज हमारा देश खुशहाल नहीं है, इसका सिर्फ यही कारण है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठा रहे हैं। हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम पर्यावरण को बेहतर बनाएं, और इसके लिए हमने ये शुरुआत किया है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़कर पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, कम से कम हर साल एक पेड़। तो आइए हम उन छात्रों को यहाँ पर मंच पर बुलाकर कुछ भेंट द्वारा उनको सम्मानित करेंगे और आने वाले समय में और भी पेड़ लगाने की व्यवस्था करेंगे, और आप सभी उसमें जुड़कर हमारा पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। तो नाम कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कुलदीप निराला, उनके लिए जल्दी से एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। ऋतुराज, प्रभव, देवेश, अरुण, समीर, आदिति।
कितनी खुशी की बात है, इस स्कूल के छात्र ने हमारे साथ मिलकर पर्यावरण को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया। हम आगे चाहते हैं कि आप सभी भी हमारे साथ मिलकर पर्यावरण को बेहतर बनाएं और एक कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायता करें। आप सभी ने हमें मौका दिया, उसके लिए हम पूरे सभी शिक्षकों का धन्यवाद करते हैं और जितने भी लोगों ने सुना उन सभी का